हाँ जी, तो हमारी फिर से मुलाकात हो गई। कैसे हो सब? सही, एकदम ठीक। खाना पीना ठीक चल रहा है? घर में कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो सर आप आज क्या कराने वाले हो? बेटा देखो, मैंने कल तुम्हें मैटर समझाया था। आज सर जी मैटर समझाया था, उसके बाद मैंने तुम्हें सॉलिड बताया था कि सॉलिड होते क्या है। यस सर, आप सॉलिड बताया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात होती है। मैंने तुम्हें सॉलिड तो बता दिया था, लेकिन मैंने क्या तुम्हें ये बताया था कि लिक्विड और गैस क्या होती है। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने तुम्हें कितने बताए थे? 3। यस सर, आपने 3 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है सर जी, आपने सॉलिड तो पूरा बता दिया था, लेकिन लिक्विड और गैस का बता देंगे प्लीज? बता देंगे प्लीज बेटा? चलो मैं देखता हूँ, बताता हूँ। चलो आ देखते हैं। कहाँ? देखो लिक्विड होता है। अब लिक्विड के बीच में जो तुम देख रहे हो गैप, देख रहे हो ना गैप? ये तुम्हारे पहले से डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम इसका मतलब सर जी क्या हम ये समझे कि इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इन दोनों के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर आपस की जो बॉन्डिंग है वो वीक है, कमजोर है, एक से दूर दूर जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, अब सर जी अब आपने कहा कि इनके बीच की वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाँ जी बेटा, मैंने कहा तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस बड़ी होगी? सर जी ये भी बड़ी होगी। एक और इसमें ऐड करके पॉइंट, लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ओके, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ रही हो। दोबारा देख लेते हैं एक बार। पहले इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इनको आपस में चिपकाए रखते हैं वो वीक है, तभी तो ये अलग अलग हो रहे हैं। हाँ जी सर, किसी इंसान के बीच, ठीक है, मान लो दो इंसान है ये, इनके बीच में पहले प्यार था, मोहब्बत थी, बट क्या हुआ? धीरे धीरे अलग होते रहे, डिस्टेंस बढ़ती रही, जो इनके बीच की बॉन्डिंग थी वो कम होती रही ना। समझ में आया? मुझे पता है तुम लोगों को इसी से समझ में आता है। आई होप ये समझ में आ गया हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन लेकिन क्या इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। अब सर जी क्या बता दिया आपने? ये बताओ जरा पहले मुझे। देखो बेटा, ये इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। मतलब डेफिनेट शेप से मेरे तात्पर्य है, मतलब मेरा सीधा मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर पानी लो, उसको कंटेनर में डालो, कंटेनर की शेप ले लेगा। हाँ जी सर जी, आप उस 1 लीटर को पानी को बोतल में डालो, 1 लीटर की बोतल में शेप ले लेगा। हाँ जी सर जी, लेकिन क्या वो 1 लीटर से कम हुआ? नहीं सर। समझ में आया कि वॉल्यूम मतलब जितना पानी था उतना ही रहा, लेकिन कंटेनर उसके बदलते गए, शेप उसकी बदलती गई। आई होप आप सबको ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका हो गया? ठीक है, तीसरी चीज, लिक्विड, ये लो, ये एल है, लिक्विड कैन बी फ्लो। लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये हमें पता है, आपको ही पता है। तभी तो पानी तो एक जगह रखोगे, अगर पानी को एक जगह गिरा दोगे तो वो दूसरी जगह अपने आप चला जाएगा ना, पैर थोड़ी नहीं है उसके। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसकी क्या है? वीक है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
प्रेजेंट होता है, इसलिए वो दूर दूर भागते हैं। अब समझ में आया? आई होप आ गया होगा। देखो एक बात अखराज कर दो, एक बात, ठीक है, एक बार कोई गलती हो जाए या वैसे जिसको ट्रस्ट वगैरह मतलब उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। हम बात करते हैं, देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है उसकी वीक होती है। सर जी इसलिए तो दूर भाग रहे हैं पानी, इसलिए तो सर जी दूर भाग रहे हैं पानी। अब सर जी दूर भाग रहा है तो उसको पास कैसे लाएंगे बताएं? बेटा उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है, और लार्ज मतलब जब वीक होगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? नोट इट डाउन जल्दी। हाँ जी, तो आप सबने आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया ना आपका? ठीक है, चलिए बढ़िया। देखो फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी का मैंने बताया था ना, मास अपॉन में वॉल्यूम, वजन अपॉन में कितनी जगह वो घेर रहा है, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, तो देखो इसकी डेंसिटी जो होती है, जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लो। किसकी डेंसिटी? लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। ओके, फिर इसका जो बॉइलिंग मतलब उबालने वाला, हाँ उबालने वाला यार वही बॉइलिंग पॉइंट, और कौन सा पॉइंट है? मेल्टिंग पॉइंट। सर आप भूल कैसे गए? अरे बेटा मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप कम टेम्परेचर पे भी इसको उबाल सकते हो पानी को। हाँ बेटा उबाल सकते हैं। अभी तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा पानी भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस ही उसको डेस्क को दो या किसी लकड़ी को दो, क्या वो बनेगा? उसे और ज्यादा देना पड़ेगा ना। क्यों सर जी, ऐसे क्या है इसमें? बताता हूं। देखो, जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक, उसको तोड़ना आसान है। जिसकी फोर्स वीक, जिसकी इंटरमोलिकुलर आपस में दोनों की बॉन्डिंग वीक है, उनको तोड़ना आसान है। जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, उन्हें हाई टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है यार। समझ में आया? समझ में आ गया होगा पक्का? अब मुझे ये बताओ, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आप नहाने के लिए बैठे हो, अरे जी ना तुम ये झूठ कम बोलते हो, तुम नहाते वहाते नहीं हो, 4-5 दिन में एक बार नहाते हो। सर जी हम तो डेली नहाते हैं। आप हमारी मम्मी से पूछो, हम तो डेली नहाते सर। झूठ मत बोलो, समझे? देखो तुम, हाँ मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई बाल्टी है, बाल्टी तुम आ गए, उसके अंदर पानी है, वाटर है, तुमने कभी ऐसा करा कि पानी हाथ को लिए अपने पानी को यूं कर रहे हैं, यूं मतलब पानी के ऊपर मारने लगे, बाल्टी के ऊपर, तो पानी के अंदर में चला गया? नहीं, तुम्हारा हाथ अंदर में चला गया, पानी भी दब गया। ये अभी तो गया। इसका मतलब क्या होगा सर जी? आप ये कहना चाह रहे हो क्या? लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड हाँ बेटा, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि हम पानी को दबा सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है। आई होप तुम्हें 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे फिर से। आ गए? ओके, नोट करो इसमें जल्दी से। हाँ जी, तो आपने उतार लिया? उतार लिया, ठीक है। हमने देखो लिक्विड के बारे में बात कर ली, ठीक है, हमने सॉलिड के बारे में बात कर ली। अब सर जी क्या बचा? अब एक और नया रूप बचा है, उसका वो है गैस। गैस के बारे में बात करते हैं। देखो गैस के पानी में कैसे होते हैं? एक यहाँ पे, 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 ऐसे रैंडमली घूमते रहते हैं। के बीच में तुम कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। क्या है? वीक, वेरी वीक। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। हाँ सर जी, तो पॉइंट समझ में आ गया भाई। एक बार हम तो लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, लिखते हैं। पहला वेरी
वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यस सर, इतना तो मैं आगे 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 देखो, वेरी लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। यस सर, ये भी मैं आ गया। तो आएगा कैसे? इनके बीच बहुत ज्यादा हो गए क्या? अरे मतलब इनकी बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। ये देखो कितने दूर दूर है, बहुत ज्यादा वीक हो गया। जितना ज्यादा, मान लो कोई रस्सी है, जितनी ज्यादा लंबी कर दूं, ठीक है, जितनी ज्यादा लंबी कर दूं, उसको तोड़ना एक झटके में आसान हो जाएगा। कोई मतलब कोई फोल्ड करी हुई चीज है, फोल्ड करी हुई चीज, उसको मैंने ऐसे कर दिया, लंबा कर दिया, एक जगह में काट कट जाएगी। ऐसी ऐसे इनको भी तोड़ना है, इनको तोड़ना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इसलिए क्या कहा गया? वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये तो सुनना है? यस सर। आगे दूसरी चीज, इसकी जो डेंसिटी होती है, क्या होती है? डेंसिटी, वो होती है वेरी लो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम होती है इसकी डेंसिटी। ओके, ठीक है सर। सबसे हाई किसकी होती है बताओ? सबसे हाई होती है किसकी? सबसे हाई होती है हमारी किसकी 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 बताओ 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 जल्दी। सबसे हाई होती है सॉलिड। ओके, दूसरी सबसे उससे कम भी किसकी होती है? लिक्विड की। तीसरी सबसे कम किसकी होती है? गैस की। ठीक, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स कैन बी गो एनी वेयर। मतलब सर जी ये घुमक्कड़ है क्या? हाँ बेटा, इनके पार्टिकल कोई मैं घुमक्कड़ कहता हूं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल वहां पे जब डिस्टेंस ज्यादा तो क्या करेंगे? एक साथ थोड़ी नहीं, सॉलिड थोड़ी नहीं, गैस है ये। अब तुम बताओ मुझे, तुम पहाड़ों पे छोड़ो, तुम कहीं भी चले जाओ, ऑक्सीजन की कमी होगी क्या? हाँ सर जी, पहाड़ों पर होगी। हाँ बेटा, वो उसका अलग मैटर है, मैं तुम्हें बताऊंगा आराम से, ठीक है? ये बताओ मुझे, हर जगह गैस है? हाँ सर जी है। हर जगह सांस ले पाते हैं? हाँ जी सर जी। ये बताओ कि कभी तुम नानी के गए हो, दादी के गए हो, वहां पे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आई है? सर जी नहीं, हर जगह गैस है। इसी वजह से मैंने कहा क्या, पार्टिकल्स कैन बी गो एनीवेयर, मतलब घुमक्कड़ है वो एक टाइप के, ज्यादा डिस्टेंस की वजह से ये आपस में दूर दूर रहते हैं। हो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो प्लीज इसको नोट डाउन करें, जल्दी जल्दी करो। उतार लिया सबने? उतार लिया पक्का? करे आगे? ओके, करते चलो। हाँ, नो definite defined shape and क्या वॉल्यूम। इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होती। सर जी क्या इसकी बाउंड्री फिक्स होती है? बाउंड्री भी नहीं होती, तभी तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी तुम इसको एक जगह छोड़ दो, ये भाग जाएगी अपने आप। गैस चली जाती है अपने आप। समझ में आया? ओके ठीक। 5 पॉइंट, गैस कैन बी कंप्रेसिबल। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो मेरे हाथ है, हाँ जी सर जी है, हमें क्या दिखा है? अरे ऐसे देखो, मैंने गैस को बंद कर लिया, बंद कर लिया, कंप्रेस कर दिया पूरा दबा दिया। हाँ जी सर जी, समझ आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत पक्का नहीं है? देखो
gases have very low melting and boiling point। गैस जो है वो बहुत ज्यादा कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत कम, मतलब इसको कम टेम्परेचर पे ही हम आराम से इधर उधर और कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, इधर एक कॉन्सेप्ट आता है, सोच रहा हूँ तो मैं भी बताऊँ। ओके देख, सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है सर जी? बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस कितनी होगी सर जी? स्पेस वो सर जी बहुत कम होगा, ठीक है। लिक्विड है, हाँ जी सर जी है। वी क्या उसमें? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाँ जी सर जी है। तो अभी बताओ मुझे कि स्पेस कितना होगा उसमें सर जी? थोड़ा सा लार्ज होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? वेरी लार्ज होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कैसे? अब जब भी हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं ना, मतलब गर्म करते हैं, हम किसी चीज को गर्म करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल रैंडमली मोशन करने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं एक दूसरे से, अपनी स्टेट को, मतलब गैस से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर देने के, ठीक है, ये करते हैं। तो देखो जब भी हम गैसेस को टेम्परेचर देंगे, ये तो ऑलरेडी दूर दूर है सर जी, हाँ दूर दूर है, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं इसको और टेम्परेचर दूं तो उसके पार्टिकल जो है वो और दूर दूर हो जाएंगे। हाँ जी सर जी, अब समझ आ गया, अब समझ में आया। पहले से दूर दूर थे, हमने टेम्परेचर दिया, आग लगाई, तभी तो टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेचर हाई किया, आग लगा दी, तो और दूर दूर हो गए इसके पार्टिकल। हाँ जी सर जी, कैसे हुए? वाइब्रेट करके। कैसे हुए? वाइब्रेट करके। हो इतना आपको समझ में आ गया होगा? आ गया पक्का? नोट करो इसे जल्दी, चलिए। हाँ जी, तो सबने उतार ले पॉइंट। ओके गुड गुड गुड, चलो उतार ले। तो अब कुछ बातें शेयर करने की, सुनो ध्यान से। मैंने आपको सॉलिड करा दिया, लिक्विड करा दिया, गैस करा दिया, ठीक है चलिए। अब इसके आगे का कराओगे? नहीं, इसका आगे का भी नहीं, उसको पहले नोट करो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। आपका सिलेबस चिंता मत करो, मैं कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी इस चीज की। ओके सर, अब आपकी कोई डिमांड हो या कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तहे दिल से, दिल के साथ ये कहना चाहूंगा, क्या थैंक यू, ठीक है। मेरी फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था उसमें आपने 100 व्यूज करवाए, ओके सर, इसके लिए कोई बात नहीं सर, हम करवा लेंगे, तब भी रहेंगे। और इस वाले लेक्चर में मतलब आप इसको देखें, समझे, नोट करें, और जो भी क्वेश्चन आए मेरे से पूछे। डन? अरे हाँ सर जी, इस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, लेकिन आप बताइए जरा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। आपको दे दिया जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड और गैस, डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, आपको इस प्रॉपर्टी लिखनी है, काम करना, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपके टीचर इससे बहुत खुश होंगे, आपका नंबर भी अच्छे देंगे। ये सुनना है पूरा जी सर। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर मैं इसी का केमिस्ट्री का मैं आपका लूंगा कब, आप बताएं, कल ले लूं? थोड़ा सा रैम करो, ओके रैम करते चलो। अब आपके लेंगे हम 1 सितंबर 2023, क्योंकि ऐसा है रक्षाबंधन है। हाँ जी सर, आपके लिए, आप लोगों के लिए छुट्टी कर दी है, ओके। 30 को मैं हो सके कल 30 तो है, आज कल 30 है, बोला मतलब सर जी, ठीक, कोई दिमाग से कभी नहीं कर जाता, चलेगा। तो 30 को रक्षाबंधन है, तो इसलिए आपकी छुट्टी आप सब अपना ये करें। 31 को सर जी आपने कहा था कि साइंस का लेंगे 10th का, हाँ बेटा साइंस का 10th का लेंगे, इसलिए हमने 1 सितंबर 2023 को लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर नंबर, कौन सा है? लेक्चर 3rd प्लान किया, ठीक है। आप सब आए, देखें, और जो भी हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ओके।
चलो अरे हाँ हाँ सुनो पूछ लेना प्लीज, और जेन्युइन डाउट पूछा करो यार, मतलब अच्छे अच्छे से आप लोग मतलब वीडियो देख रहे हो तो डाउट तो बनते हैं, डाउट पूछो जितने हो सके, ओके मैं बताऊंगा, ओके चलो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 31 तारीख को, वो आपके लिए अगर आप चाहें आप भी देख सकते हैं, बट वो स्पेशली जिसके लिए होगा 10th क्लास के लिए, ओके चलो बाय बाय।